हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बाल्य राम कथा का चैप्टर 1 अवधपुरी में राम इसे पढ़ेंगे। तो आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। यह कथा अवध की है और बहुत पुरानी है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था। ये बताया जा रहा है कि यह कथा जो है अवधपुरी में राम, जैसे कि आपको शीर्षक से ही पता चल रहा है, यह अवध की कथा है और बहुत पुरानी है। और सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था, अयोध्या। सही अर्थ में दर्शनीय अयोध्या के बारे में बताया जा रहा है। तो सरयू नदी के किनारे अति सुंदर एक नगर था, अयोध्या था। सही अर्थ में दर्शनीय था, देखने योग्य था, देखने लायक। भव्यता जैसे उसका दूसरा नाम हो। तो अयोध्या जो नगर था वो बहुत ही दर्शनीय, बहुत ही सुंदर और भव्यता जो है उसका दूसरा नाम था। अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था, उसकी एक एक इमारत आलीशान थी। तो बताया जा रहा है कि अयोध्या में सिर्फ राजमहल ही सुंदर नहीं था, भव्य नहीं था, उसकी एक एक इमारत भी आलीशान थी। आम लोगों के घर भव्य थे। तो सिर्फ राजमहल ही भव्य नहीं था, आम लोगों के घर भी बहुत सुंदर, बहुत भव्य थे। सड़कें चौड़ी थी। अब बताया जा रहा है कि सड़कें कैसी थी, चौड़ी थी। सुंदर बाग बगीचे थे, पानी से लबालब भरे सरोवर थे। खेती में लहराती हरियाली, हवा में हिलती फसलें सरयू की लहरों के साथ खेलती थी। तो अयोध्या में चारों तरफ हरियाली थी, खुशहाली थी और सभी बहुत ही संपन्न थे। अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी। संपन्नता कोने अंतरे तक बिखरी हुई थी। सभी जगह संपन्नता व्याप्त थी। संपन्नता कोने अंतरे तक बिखरी हुई। सभी सुखी थे, सभी समृद्ध थे। दुख और विपन्नता को अयोध्या का पता नहीं मालूम था। तो सभी बहुत ही संपन्न थे, सभी बहुत ही खुशी थे, है ना। जब सभी समृद्ध होते हैं, खुश होते हैं, चारों तरफ शांति व्याप्त होती है, हरियाली छाई रहती है, तो वहाँ के लोगों को कोई भी दुख, कोई भी विपन्नता, कोई भी असहायता जो है वो छू नहीं पाती है। तो अयोध्या नगर भी उसी तरह से था, बहुत ही संपन्न था, लोग बहुत ही खुश थे, बहुत सुंदर सही जीवन यापन कर रहे थे, बहुत ही आनंद के साथ। क्या उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं थी? किसी नगर की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। दुख और विपन्नता, है ना। पूरा नगर विलक्षण था, अद्भुत और मनोरम। तो पूरा जो नगर था वो अद्भुत था, बहुत ही मनोरम, बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य, देखने लायक था। चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली थी। उसे ऐसा होना ही था। वह कौशल राज्य की राजधानी था। तो अयोध्या की राजधानी क्या थी? कौशल। राजा दशरथ वहीं रहते थे। अब राजा दशरथ के बारे में बताया जा रहा है कि राजा दशरथ कहाँ रहते थे? अयोध्या में रहते थे। उसके उनके राज्य में दुख का भला क्या काम। राजा दशरथ कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। तो राजा दशरथ के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि बहुत ही कुशल योद्धा थे और बहुत ही न्यायप्रिय शासक थे। महाराज अज के पुत्र थे। ठीक है, किसके पुत्र थे? दशरथ अज के पुत्र थे। महाराज रघु के वंशज थे, रघुकुल के उत्तराधिकारी थे। कौन थे? दशरथ, महाराज दशरथ, राजा दशरथ। रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक। सुख समृद्धि तो थी ही, बाद व्यवहार भी बहुत ही अच्छा था। इस नगर में लोग मर्यादाओं का पालन करते थे, सदाचारी थे, पवित्रता और शांति हर जगह थी। नगर में भी, लोगों के मन में भी। तो नगर में ही सिर्फ भव्यता नहीं थी, लोगों के मन में भी भव्यता थी, लोगों के मन में शांति व्याप्त थी। लोग मर्यादा का पालन करते थे, सभी का सम्मान करते थे, बहुत ही सुंदर, शांति के साथ, पवित्रता के साथ सभी का आदर करते हुए जीवन यापन कर रहे थे। लोग बहुत ही सदाचारी थे। राजा दशरथ यशस्वी थे, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। राजा थे तो उन्हें किसी चीज की तो कमी नहीं थी। राज सुख था, कमी होने का प्रश्न ही नहीं था।
तो राजसुख था, उन्हें किसी चीज़ की कमी होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, लेकिन उन्हें एक दुःख था। राजा दशरथ तो हर तरह से खुश थे, उन्हें कोई भी दुःख उनके जीवन में नहीं था, लेकिन उन्हें एक छोटा-सा दुःख मन के कोने में छिपा हुआ था। वह रह-रह कर उभर आता था, उन्हें सालता रहता था। उन्हें कोई संतान नहीं थी, उनकी क्या छोटी-सी दुःख थी। राजा दशरथ हर तरह से बहुत ही खुशहाली जीवन यापन कर रहे थे, वे राजा थे, उन्हें कोई चीज़ की कमी नहीं थी। उनके जीवन में सिर्फ एक ही दुःख था, उन्हें कोई संतान नहीं था। आयु लगातार बढ़ती जा रही थी, उनकी 3 रानियाँ थीं। कितनी रानियाँ थीं? 3 रानियाँ थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, है ना? कैकेयी। तो यहाँ पे 3 रानियों के क्या नाम है? पहली रानी कौशल्या, दूसरी सुमित्रा और तीसरी जो है कैकेयी। 3 रानियाँ थी राजा दशरथ के। रानियों के मन में भी बस यही एक दुःख था। रानियों के जीवन में भी कोई दुःख, कोई परेशानी, कोई विपन्नता नहीं थी। उनके जीवन में सिर्फ एक ही दुःख था कि वे निसंतान रानियाँ हैं, उनकी कोई संतान नहीं है। जीवन सूना-सूना लगता था। संतान की कमी से जीवन क्या लगता था? सूना-सूना। सब होने के बावजूद भी राजा को, रानियों को अपना जीवन सूना-सूना लगता था। राजा दशरथ से रानियों की बातचीत प्रायः इसी विषय पर आकर रुक जाती थी। राजा दशरथ की चिंता बढ़ती जा रही थी। तो राजा अपनी रानियों से इसी बात को लेकर, संतान को लेकर बातचीत किया करते थे। और राजा दशरथ की आयु बढ़ती जा रही थी, इसके साथ ही साथ राजा दशरथ की जो है चिंता भी बढ़ती जा रही थी, उनकी कोई संतान नहीं है। तो आगे देखते हैं। बहुत सोच विचार महाराज दशरथ ने इस संबंध में वशिष्ठ मुनि से चर्चा की, उन्हें पूरी बात विस्तार से बताई, रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता बताई। मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ की चिंता समझते थे, उन्हें दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी। कुतिष्ठ यज्ञ महर्षि ने कहा, आप कुतिष्ठ यज्ञ करें महाराज, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। तो महाराज दशरथ ने अपनी चिंता किससे बताई? वशिष्ठ मुनि से, कि उनकी चिंता कि अगले जो उत्तराधिकारी होगा वो कौन होगा, इसके बारे में राजा दशरथ मुनि वशिष्ठ से बात करते हैं, विचार करते हैं। तो वशिष्ठ मुनि जो हैं राजा दशरथ से कहते हैं कि आप पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ करें, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। तो राजा को सलाह देते हैं कि आप पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ करें, आपकी जो मनोकामना है वह अवश्य पूरी होगी। यज्ञ महान तपस्वी ऋषंग सिंह की देखरेख में हुआ, पूरा नगर उसकी तैयारी में लगा हुआ था। यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई थी। यज्ञशाला कहाँ बनाई गई थी? सरयू नदी के किनारे, और सभी नगर के लोग इस तैयारी में लगे हुए थे। यज्ञ में अनेक राजाओं को निमंत्रित किया गया। यज्ञ में क्या किया गया? अनेक राजाओं को आमंत्रित किया गया। तमाम ऋषि मुनि पधारे। शंखध्वनि और मंत्रोच्चार के बीच एक एक कर सबने आहुति डाली। अंतिम आहुति राजा दशरथ की थी। तो सभी राजाएं, तमाम ऋषि मुनि उनके यज्ञ में, राजा दशरथ के यज्ञ में आमंत्रित थे। सभी उनके यहाँ पधारे और सभी ने आहुति दी। सबसे अंतिम आहुति राजा दशरथ की थी। यज्ञ पूरा हुआ, अग्नि के देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। यज्ञ पूरा होते ही अग्नि के जो देवता थे उन्होंने महाराज दशरथ को क्या आशीर्वाद दिया? कुछ समय बाद राजा दशरथ की इच्छा पूरी हुई, तीनों रानियां पुत्रवती हुई। तो यज्ञ के कुछ समय बाद दशरथ की जो मनोकामना थी, जो अभिलाषा थी, वह पूरी हुई, तीनों रानियां पुत्रवती हुई। महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया। चैत्र माह की नवमी के दिन बताया जाता है कि कौशल्या राम को जन्म दिए चैत्र माह की नवमी के दिन। और सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, कौशल्या के 1 पुत्र, रानी सुमित्रा के कितने पुत्र हुए? 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया, और रानी कैकेयी के भी 1 पुत्र हुए, इसका क्या नाम था? भरत। ठीक है, तो आज इतना ही। नेक्स्ट दिन हम इस पार्ट को पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आज इतना ही।